Hello everyone. Now today is my topic is simple present tense. Okay, we will be see again the all the structures of simple present tense. Means affirmative or indefinite or positive, and second one is negative and third one is interrogative. Now आज हम देखेंगे structures. सबसे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर की, और आज हम बात करेंगे सारे नेगेटिव और आपके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की. नाउ लेट्स टू अवर स्टार्ट टू क्लास टुडे. ओके, सबसे पहले तो आप जितने भी अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे हैं, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो भी आप अभी भी स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर देयर. ठीक है, ये हैं आपके सब्जेक्ट. फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस प्लूरल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, वी नो. मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ आपके लिए. ओके, कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट प्लूरल के साथ जब आपका सब्जेक्ट है उसमें वर्ब के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म ही रखना था, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने देखा होगा क्या बताया गया था, सब्जेक्ट में आपको एस, ईएस और आईएस आपको ऐड करना है. ओके, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ फॉर्मेशन कि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है. सेकेंड, अब आज हमने देखना है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है. कि डू नॉट, हम डज नॉट लगाते हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस क्या है. प्रॉब्ली हम लोग सब जानते हैं कि हाँ डू नॉट लगता है, डज नॉट लगता है, लेकिन चूँकि ये सबके लिए है, फ्रॉम फर्स्ट टू 8 के लिए है. मिडिल क्लासेस के जो मिडिल स्टूडेंट्स हैं वो दे नो वेरी वेल, बट जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं वो अभी सीख रहे हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपको हमेशा छोटे ही सेंटेंस बनाने हैं और आपको बच्चों को स्ट्रक्चर्स ऐसे समझाना है कि बच्चों को समझ में आए. तो जब तक आप उनको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देंगे तो वो अच्छे से सेंटेंस को बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बार बार बोला कि प्लीज़ आपको स्पीड में नहीं पढ़ाना है बच्चों को, और आपको एक लेवल में उनका एक जो सीक्वेंस होता है, जो उनको पढ़ाने का सीक्वेंस होता है, जो उनकी स्पीड होती है, वो हमें एक एवरेज लेकर चलनी होती है. तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चों को 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको फर्स्ट के लिए पहले ये बताया, इंट्रो दिया, फिर सेकंड की क्लास में मैंने वो दिया, यही आपको पैटर्न अपनी क्लास में भी एप्लीकेबल करना है. ये भी आप अपने क्लास में एक आपके एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है, उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती है क्लासरूम में तब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं बच्चों को. तो आपको एक मेंटेन एक एवरेज स्पीड लेकर चलनी है, सिलेबस की तरफ नहीं, बच्चों को हमें सिखाने के लिए पढ़ाना है. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. सो यू शुड टू कि आपको क्या करना है कि आपको इम्प्रूव करना है उनको. ठीक है, आपको उनको गाइड अच्छे से करना है. तो उसके लिए ही आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर का हेल्प लेना ही पड़ेगा. आप डायरेक्ट उनको सेंटेंस नहीं बता सकते. फिर आपको क्या करना है, उसमें डू नॉट लगाना है. कि कंडीशन क्या, कि हाँ आपको डू नॉट लगाना है. फिर सेकंड ये कि आपको उसमें क्या बताना है, डज नॉट. क्यों बताना है, क्योंकि मेन वर्ब में जब एस, ई एस और आई एस का लगता है आपका कि वर्ब के साथ जो आप ऐड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में आपको शो करना है कि आपका जो सेंटेंस था वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस था और आपके उस वर्ब में एस या ई एस, आई एस लगा था. सो आपने उसको रिमूव करना है. तो रिमूव आपका ऐसा नहीं होगा कि डज लगा है तो डज के बाद फिर एस लग जाएगा या आई एस. नो, डज ही आपका हमेशा लगेगा. जब सिंगुलर सब्जेक्ट का आप जब भी सेंटेंस बना रहे हैं तो आपका वहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट लगता है, और सिंगुलर और आपका प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट लगता है. ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. फिर इसके बाद वर्ब के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि ऑब्जेक्ट क्यों हम ऐड करते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए. सेंटेंस का एक कुछ एजेंडा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कोई एक उद्देश्य होता है. ठीक है, उस सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है. और अब बारी आई आपकी नेक्स्ट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव, आपको जो आपने यहाँ डू और ये डस जो आपने यहाँ लगाया था इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नहीं, आपके नेगेटिव बनाने के लिए. ठीक है, अब आपको इंट्रोगेटिव इसी से ही आप बना सकते हैं. उसमें नॉट को रिमूव कर दिए, जस्ट ईजिली बस डू लगाइए. वही है कि आपके लिए स्ट्रक्चर से अगर आपने डिज़ाइन कर दिया है बच्चों के लिए तो स्ट्रक्चर से वो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं. तो डू लगाइए, यहाँ डज लगाइए, प्लस सब्जेक्ट लिख दीजिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जैसे आपने जो भी सेंटेंस बच्चों को बनवाए हैं, फिर इसका ऑब्जेक्ट लिख दीजिए. बस, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अब चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, ये भी हमें. यस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। पहले आप 3 कॉलम बना लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे। बच्चों को भी क्लास वो नोटबुक में बनवा दीजिए। नो, सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, यू फर्स्टली you can no, though you have to make other column that you have to bifurcate the 3 columns are there, and first column you have to be write a positive sentence, now the second is negative, and the interrogative. Okay, this is a positive, this is a negative, this is an interrogative. Okay, and after that you have to be make a sentence, the short sentence. First you have to be write, you can write in the first column, I read a book. I read, इसमें आई लगा है। अब आई के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में। I do not read a book. Okay, it's a negative sentence. How to make a negative sentences. Okay, so I do not लगा है, ये लगा है do not, then read a book, this is the object. Okay, in the same manner as interrogative, do देखिए। So first according to the structure you have to write the do, then I is subject, read a book means object. Okay, next he sings, s is there. Okay, s is there, a song. He does not, for our according to our structure you have to write a does not sing a song. Do not put a write again the s is there, so as क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन वर्ड में आपने बता दिया है कि जो सेंटेंस था ये सेंटेंस में आपका वर्ब में SEIS आपका लगा था, जो आपका सेक्शन था। ठीक है, फिर आपका इंट्रोगेटिव इज द सेम है ना, डज को आगे कर दीजिए, देन ही सिंग अ सॉन्ग। ओके, अगेन बिस रिमाइंडर ये कि आपको मैं यही चीज़ बताना चाहिए कि ये वर्ड जब आप एस या एस यहाँ शो करते हैं क्वेश्चन वर्ड में, तो प्लीज़ डू नॉट पुट अगेन द एस yes then or IES. Okay, she drives a car. She does not drive a car. Does she drive a car? You go for a walk. You do not go for a walk. Do you go for a walk? Okay, this is an interrogative. They ride their bikes on the road. They do not ride their bikes on the road. Do they ride their bikes on the road? ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। देख लीजिए, पहले आपको फिर से शॉर्ट सेंटेंसेस लेने हैं प्लीज़। और जो मिडिल स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो ले सकते हैं, थोड़े से बड़े सेंटेंस ले सकते हैं। लेकिन आप अभी सीख रहे हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, निचली लेवल पे सीख रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये निचली लेवल की, जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो ये जो सेंटेंस है उसको ही ट्राई कर सकते हैं, और जिनको बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से और भी बहुत आप अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को और अच्छा, वो मतलब है कि सेंटेंस और अच्छा ग्रेड बनाना चाहते हैं, तो आप अपने सेंटेंस में और अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सीखना है। ठीक है, ये मैंने भी पहले भी बताया, ये लर्नर के लिए क्लास है, ये बिगनर्स के लिए क्लास है। तो प्लीज़ जिनको सीखना है वो इस तरीके से छोटे सेंटेंस बनाए। स्पेशली ये क्लास जो है 1st to 5th के लिए है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कीजिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए प्लीज़। जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे, मेरा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो को डालने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब तक मेरे को इससे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं डालती। ठीक है, तो आप इस का ध्यान रखिएगा कि आपको पहले पूरा करना है। ये असाइनमेंट एक तरीके का, ऐसे ही आप 5 to 6 सेंटेंसेस बनाइए और ऐसे कॉलम बनाइए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए, और भी वो चाहिए, तो आप अपना फिर कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ ना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन माई नेक्स्ट क्लास।